सबको जय मसीह की। मैं हूँ जेसिका चौहान और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हम ये परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे परमेश्वर के अभिषेक ब्रदर राजेश चौहान से। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सचमुच परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा हो कि उसके वचन हमारे दिलों से बातें करते हैं। दोस्तों, एक सवाल है, आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं? जी हां, एक बड़ा सवाल है कि आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं। और हम अपना विश्वास कैसे प्रकट कर सकते हैं? यह बहुत अच्छा विषय है। इसे हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। देखिए, दो जन हैं, मान लीजिए दो जन हैं जिन्हें विश्वास है कि परमेश्वर मुझे रोटी देगा। अब पहला तो विश्वास करके घर में बैठा रहता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, और दूसरा जन विश्वास करके उठता है और विश्वास से अपना काम करता है और परमेश्वर उसे आशीष देता है। तो क्या कहना चाहिए? यह है कि आपका विश्वास कर्म से प्रकट होता है। जी हां, आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं? आप अपना विश्वास लोगों को अपने काम के साथ दिखा सकते हैं। आप अपना विश्वास लोगों को अपने कर्म, अपनी क्रिया के साथ दिखा सकते हैं। ओ हालेलुया! दोस्तों, आकाश में उड़ने वाला पंछी यानी चिड़िया भी विश्वास करती है कि परमेश्वर हमें भोजन देगा, पर घोंसले में नहीं देगा। इसलिए पंछी यानी चिड़िया हर सुबह घोंसले से निकलती है और दाना ढूंढने के लिए यहां वहां दूर दूर तक उड़कर जाती है। और जब वो घोंसले से निकलकर दूर दूर उड़कर जाती है तो परमेश्वर भी उसके कार्य को देखता है और परमेश्वर उसके कार्य पर आशीष देता है और उस पंछी को, उस चिड़िया को हर दिन भरपेट भोजन देता है और एक को भी भूखा रहने नहीं देता। ओ हालेलुया! मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे आदरणीय दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब नाम की एक पुस्तक है और इस पुस्तक के दूसरे अध्याय की 18 आयत से लेकर 26 आयत में
लिखे वचनों पर हम मनन करेंगे। देखिए, यहां लिखा है, कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। कोई जन अपने साथी को ऐसा कहता है कि तू कहता है मुझे विश्वास है, मैं भी कहता हूं मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। तू अपना विश्वास कर्म के बिना प्रकट करके दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म, अपने काम के अनुसार, काम के साथ प्रकट करके दिखाऊंगा। हालेलुया। तो इसमें जीत किसकी होगी? इसमें जीत उसकी होगी जो अपने विश्वास को अपने काम के साथ प्रकट करके, प्रमाणित करके दिखाएगा। ओ हालेलुया। देखिए, यहां लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। यदि मनुष्य ये विश्वास करता है कि परमेश्वर है, तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु जो विश्वास करता है, उसे विश्वास के अनुसार कर्म भी करना चाहिए। हालेलुया। उसे अपना कर्तव्य भी करना चाहिए, तब ही वो अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर से आशीष पाएगा और परमेश्वर उसे आशीष देगा। देखिए, लिखा है पवित्र वचन में, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। विश्वास ने, अब्राहम के विश्वास ने कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और वह विश्वास जो कर्म के साथ मिलकर हुआ वह सिद्ध हुआ। और क्योंकि अब्राहम ने अपने विश्वास के अनुसार कर्म भी किया, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम धार्मिक बना। हालेलुया। आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं? पवित्र वचनों से, बाइबल से इसका उत्तर है, आप अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा लोगों को दिखा सकते हैं। हालेलुया। जैसे अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करते थे। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि तेरी संतान समुद्र किनारे रेत के कणों के समान होगी, तो ऐसा ही होगा। मेरी संतान समुद्र किनारे रेत के कणों के समान होगी। अब्राहम ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तेरी संतान आकाश के तारांगणों के समान होगी।
तो निश्चय मेरी संतान आकाश के तारांगणों के समान ही होगी। अब्राहम को यह विश्वास था, इसलिए जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर, तो अब्राहम जरा से भी नहीं हिचकिचाए। अपने विश्वास के अनुसार अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को वेदी पर रख दिया और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए अपनी छुरी हाथ में ले ली। और उनके इस विश्वास ने उनके कर्म के साथ मिलकर ऐसा प्रभाव डाला कि परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम धर्मी ठहरे और उनका विश्वास कर्म के साथ मिलकर सिद्ध साबित हुआ। ओ हालेलुया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ओ हालेलुया। जब अब्राहम ने विश्वास के अनुसार काम किया तो यह परमेश्वर को अच्छा लगा और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। ओ हालेलुया। तो दोस्तों, जब तक आप अपने विश्वास के अनुसार काम नहीं करते, तब तक आप अपना विश्वास लोगों को नहीं दिखा सकते। आप लोगों के सामने, इवन परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रमाणित साबित नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है? दोस्तों, लिखा है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं परंतु कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। मैं जिन वचनों पर विश्वास करता हूं उन वचनों के अनुसार मुझे कार्य करना भी बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं कहूं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है लेकिन मैं कार्य न करूं तो मेरा विश्वास व्यर्थ है। क्योंकि देखिए, लिखा है 25वीं आयत में, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? जी हां, राहाब वेश्या ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर बड़ी कृपा की है। राहाब वेश्या ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने यरीहो इस्राएलियों को दे दिया है। परमेश्वर ने यरीहो पर इस्राएलियों को विजय दे दी है। राहाब वेश्या ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को यरीहो पर अधिकार दे दिया है। इस्राएली यरीहो में आकर बस चुके हैं। यरीहो की दीवार परमेश्वर के सामने ढह चुकी है। राहाब वेश्या ने अपने अंदर यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को यरीहो नगर दे दिया है। इसलिए राहाब वेश्या ने, जो यरीहो नगर में रहती थी, परमेश्वर की लोगों को, परमेश्वर के इस्राएली जनों को जो भेदिए बनकर यरीहो का भेद लेने के लिए गए थे,
उन्हें अपने घर में छुपा कर रखा और उनकी पहुनाई की, उनका आदर सत्कार किया और उन भेदियों को ढूंढने वालों से उनके प्राणों को बचाकर उन्हें दूसरे रास्ते से यरीहो नगर से बाहर भेज दिया। सो यहां वचन से हमें यह समझ आता है कि राहाब वेश्या ने परमेश्वर पर विश्वास तो किया ही था, पर अपने कर्मों से उसने विश्वास को भेदियों पर प्रकट भी किया कि उसे पूरा विश्वास हो गया है कि यरीहो नगर इस्राएलियों को परमेश्वर ने दे दिया है। ओ हालेलुया। सवाल है, आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है? राहाब वेश्या ने अपना विश्वास भेदियों को दिखाया कि मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर ने यरीहो इस्राएलियों को दे दिया है। मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर ने यरीहो तुम्हें दे दिया है और तुम यरीहो नगर के अधिकारी बन गए हो। इसलिए उसने कहा, जब तुम इस नगर में आओ, इस नगर को जब तुम जीत लो तो मेरी भी सुधि लेना। ओ हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा। मेरे आदरणीय दोस्तों, 26वीं आयत में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। जिस शरीर में आत्मा नहीं, कहते ये मरा हुआ है। जिस देह में आत्मा नहीं, कहते ये मरा हुआ है। वैसे ही जिस विश्वास में कर्म नहीं, जो विश्वास कर्म के साथ प्रमाणित नहीं होता, वो विश्वास मरा हुआ है। कर्म आपके विश्वास को जीवित करता है। कर्म के साथ आपका विश्वास लोगों से बातें करता है। कर्म के साथ विश्वास परमेश्वर से बातें करता है। कर्म के साथ आपका विश्वास गवाही देता है। जैसे भेदियों ने इस्राएलियों की छावनी में लौटकर ये गवाही दी कि राहाब वेश्या ने हमें बताया है, उसे विश्वास हो गया है कि परमेश्वर ने यरीहो इस्राएलियों को हमें दे दिया है। ओ हालेलुया। तो दोस्तों, परमेश्वर आपकी बुद्धि के पैमाने को बढ़ाए, परमेश्वर आपको समझ दे कि आप समझ पाए आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं। हालेलुया। उत्तर यही है कि आप अपना विश्वास अपने कर्म, अपनी क्रिया के साथ लोगों को दिखा सकते हैं कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है। जो योद्धा, जो सैनिक ये विश्वास करता है कि मेरी शत्रु की सेना पर परमेश्वर ने मुझे विजय दे दी है और मैं निश्चय उससे जीतूंगा, लेकिन अपनी छावनी में बैठा रहता है और अपने शत्रु को जीतने के लिए चढ़ाई नहीं करता, उसका विश्वास मरा हुआ है। जो
सैनिक, जो सेनापति ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे दुश्मन की सेना पर विजय दे दी है, मेरे दुश्मन को मेरे हाथों में कर दिया है, और वह इस विश्वास के साथ अपने शस्त्र लेकर खड़ा होता है और अपने शत्रु को ललकारता है, वो निश्चय ही अपने विश्वास के अनुसार विजय पाता है और उसका कर्म उसके विश्वास को सिद्ध करता है। ओ हालेलुया। अगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि सुसमाचार प्रचारक की जीविका सुसमाचार प्रचार से होगी, और मैं सुसमाचार प्रचारक बनकर सर्दी में रजाई में बैठा रहता हूं और गर्मी में एसी कूलर बना चलाकर शांति से घर में बैठा रहता हूं, तो क्या मुझे परमेश्वर से आशीष मिलेगी? हरगिज नहीं। परंतु यदि मैं विश्वास करता हूं कि सुसमाचार प्रचारक की जीविका सुसमाचार प्रचार से होती है, और मैं मसीह भाई बहनों के घर तक सुसमाचार सुनाने, वचन सुनाने और प्रार्थना करने के लिए जाऊं, और मैं गली मोहल्लों में लिटरेचर बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए जाऊं, और सभाएं आयोजित करके मैं वचन प्रचार करूं, और संदेश रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से मैं वचन प्रचार की सेवकाई को अंजाम दूं, तो निश्चय परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। और जहां से मुझे आशा भी न होगी, वहां से परमेश्वर मेरे लिए जीविका अर्जित करेगा और मेरी सुधि लेगा। अर्थात मेरा विश्वास मेरे कर्म के साथ कार्य करेगा, और मेरा कर्म मेरे विश्वास को सबके सामने सिद्ध करेगा। तो दोस्तों, आप कदम बढ़ाएं। बहुत सारी बातें इसके विषय में कह सकता हूं। दोस्तों, लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें संतान देगा, लेकिन वो किसी और के द्वारा जन्म पाया हुआ बच्चा किसी जगह से गोद ले लेते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? उनका विश्वास जीवित है या उनका विश्वास मरा हुआ है? जी हां, उनके विश्वास में कर्म नहीं है, इसलिए उनका विश्वास मरा हुआ है। जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे संतान देगा, वो 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल बैठा रहता, इंतजार करता रहता कि परमेश्वर मुझे उचित समय पर संतान की आशीष देगा, और परमेश्वर निश्चय उसी संतान की आशीष देता है। ओ हालेलुया। हम लूका की पुस्तक में एक एलीशिया नाम की स्त्री और एक जकरिया नाम के व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने एलीशिया को पूरे बुढ़ापे में एक पुत्र की आशीष दी, संतान की आशीष दी। उनका विश्वास रंग लाया और एलीशिया की कोख फलवंत हुई। ओ हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं अब्राहम के विषय में कि अब्राहम तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और सायरा की भी बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया मर चुकी थी, और ऐसी दशा में अब्राहम ने जो विश्वास किया, उसके उत्तर में उसे संतान की आशीष मिली। तो उसका विश्वास
उसके कर्म के साथ मिलकर रंग लाया, यानी उसके काम ने उसके विश्वास को साबित किया, उसके काम ने उसके विश्वास को सिद्ध किया। ओ हालेलुया। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। ओ हालेलुया। आप अपना विश्वास लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है? उत्तर है, आप कर्म के द्वारा, काम के द्वारा ये साबित कर सकते हैं, ये प्रमाणित कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ सदैव बना रहे। जय मसीह की। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइस्ट लव इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन और भजन की वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप परमेश्वर के वचन और भजन सुनकर आशीष पाएं।